जो भी इलेक्शन कमीशन के लोग हैं आज नरेंद्र मोदी जी के नौकर बन बैठे हैं। 50 मशीनें देना, हम साबित करके दिखाएंगे कि ईवीएम की मशीनें भी झूठी, चुनाव आयोग भी झूठा। वीवीपैट धोखा, ईवीएम धोखा, पेपर बैलेट ही सही चुनाव कराने का माध्यम। पेपर बैलेट से ही चुनाव कराना है, ये सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी। जनता ने हमारी जिम्मेदारी लगाई है, हम जनता के नौकर हैं, जनता की आवाज़ पे जान दे देंगे, कदम पीछे नहीं हटाएंगे। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा जी हैं और ये लोग लगातार कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम करते हैं। इलेक्शन कमीशन मतलब कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से जुट गया है। क्या कहेंगे आप लोग? कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी की नौकर की सरकार। नौकर कौन? एक जो भी इलेक्शन कमीशन के लोग हैं आज नरेंद्र मोदी जी के नौकर बन बैठे हैं। उनको जनता का नौकर रहना चाहिए था, वो जनता के नौकर हैं। वो भूल कर नरेंद्र मोदी जी के नौकर बन बैठे हैं और वो वही काम करेंगे जो उनके मालिक नरेंद्र मोदी जी कहेंगे। ये हम लोगों का सीधा सीधा आरोप है। इसको चुनाव आयोग झुटला नहीं पा रहा है और झुटला नहीं सकता। अभी हमने देखा कि चंडीगढ़ मेयर के नतीजे आए, वहाँ पर जीते हुए प्रत्याशी को हरा दिया गया। कुलदीप कुमार को, जो इंडिया अलायंस से चुनाव लड़ रहे थे, 8 मतों को इनवैलिड करार दे दिया गया। फ़ोन चला गया होगा मोदी जी का, अमित शाह जी का, इतना ही तो करना होता है उन्हें। फ़ोन करके बोल दिया होगा ये कर दो, तो 8 क्या सारे वोट भी अगर पड़ जाते उनको तब भी हरा देते। यही तो ईवीएम के माध्यम से होना है। हम क्या बोल रहे हैं? चुनाव आयोग नहीं रह गया अब। चुनाव आयोग बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम करता है। मोदी जी जो हिमाचल में और दूसरी जगह उनके रिबेल कैंडिडेट होते हैं, फ़ोन करके बात करते हैं ना उनको, वही काम वो इलेक्शन कमीशन के ज़रिए कर रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट जिताओ। लेकिन एक मेयर के लिए मोदी का, शाह का, नड्डा का फ़ोन जाएगा क्या? नहीं तो किसका गया होगा? अच्छा, आपका कहने का मतलब है कोई छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी ऑथराइज्ड है इलेक्शन कमीशन को अपनी बात? चुनाव आयोग निष्पक्ष है, चुनाव आयोग निष्पक्ष है। अगर इतनी बड़ी बात हो गई है तो ये बात मैं आपकी एक्सेप्ट करता हूँ, मैं गलत हूँ। हो सकता है किसी छोटे कार्यकर्ता को इंचार्ज बना दिया हो चुनाव आयोग से बात करने के लिए। तुम धमकाओगे, तुम डायरेक्शन दोगे और तुम इलेक्शन जितवाओगे, हरवाओगे इलेक्शन कमीशन से कह के, ये भी हो सकता है। मैं बिल्कुल मान सकता हूँ इस बात। चुनाव आयोग तो बहुत बड़े बड़े अधिकारियों का ट्रांसफ़र कर देता है, सस्पेंड कर देता है आचार संहिता लगने के बाद में। तो वहाँ पर भी आचार संहिता भी लगी हुई है, तो चुनाव आयोग क्यों करेगा बीजेपी के लिए काम? क्यों करेगा? हाँ, क्योंकि मोदी जी ने बनाया है। अभी एक को तो बनाया ही है ना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को सिलेक्शन कमेटी में से बाहर निकाल के एक को बनाया है, तो अपने मालिक को सलाम नहीं करेगा? संविधान को सलाम नहीं कर रहे हैं ये जो इलेक्शन कमीशन वाले हैं इस वक्त। और क्या काम कर रहे हैं? हमारी बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं। 50 ईवीएम की मशीनें क्यों नहीं देते हमें? क्यों नहीं देते? जगह जगह जाके हज़ारों मशीनों से गांव-गांव, शहर-शहर जाके लोगों को धोखा दे रहे हैं कि हमारी ईवीएम की मशीनें धोखा नहीं देती। ये काम कर रहे हैं। हमारे 50 मशीनें देना, हम साबित करके दिखाएंगे कि ईवीएम की मशीनें भी झूठी, चुनाव आयोग भी झूठा। कैसे कह सकते हैं? वह जगह जगह वर्कशॉप लगाए जा रहे हैं, तमाम गाड़ियों को घुमाया जा रहा है देश के तमाम हिस्सों में कि देखिए ईवीएम पूरी तरीके से ठीक है, ईवीएम बढ़िया मशीन है, ईवीएम से धांधली नहीं होती। ऐसा करने की ज़रूरत पहली बार क्यों पड़ी, बताइए आप? ये तो हर बार चुनाव आयोग लोगों को जागरूक करता है। पहली बार, इससे पहले कभी भी ईवीएम की मशीनें लेके चुनाव आयोग गया है सड़कों पे कि देखो मशीनें ठीक काम कर रही हैं? आज से पहले हुआ है कभी? नहीं हुआ ना, क्योंकि जनता ने चुनाव आयोग को चोर करार दे दिया। और चोर जाके ये बता रहा है अपने मालिकों को कि हम चोर नहीं हैं, देखो हम ये मशीनें लाएं। लेकिन जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो कह रही है अगर तुम चोर नहीं हो तो पेपर बैलेट लाओ, और चोर हो तो कोई मशीन लाओ। कोई भी मशीन चोरी के लिए है। पेपर बैलेट बगैर किसी मशीन के हमारे हाथ का वोट हम अपनी आंखों से देख के देंगे। कोई छोटी चिट नहीं निकलनी किसी मशीन से, कोई हज़ारों रुपए की मशीनें नहीं लगनी। हमारा 1 रुपये का वोट पेपर पे छपेगा, हम उस पे से अपने हाथ से निशान लगाएंगे, उसको मोड़ेंगे और उसमें डालेंगे। छोटी छोटी वीवीपैट से मशीनें में से निकलेगी इतनी बड़ी पर्ची। एक ही बीजेपी का कार्यकर्ता जाएगा, 1000 वोट जेब में से निकालेगा और उसमें डाल देगा। हम बेवकूफ़ हैं? देश की जनता बेवकूफ़ है? ऐसे बेवकूफ़ नहीं है। वीवीपैट धोखा, ईवीएम धोखा, पेपर बैलेट ही सही चुनाव कराने का माध्यम। कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं है कि ईवीएम बेईमान है। अगर ईवीएम वास्तव में बेईमान मशीन होती तो राहुल गांधी ईवीएम के खिलाफ आपके आंदोलन में शामिल होते। राहुल गांधी ने एक ट्वीट तक नहीं किया कि महमूद प्राचा जी, भानु जी, आप लोग बेहतर काम कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस पार्टी में है ना, अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हो गए हो तो नहीं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 2 दिन पहले। एहसान तो नहीं किया है? नहीं, एहसान की बात नहीं कर जब सड़क पर आते तो माना जाता कि कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, आंदोलन कर रही है। सड़क पे भी आएंगे। देखिए बहुत जल्दी मुझे लगता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से
बीजेपी के साथ नहीं है, आरएसएस के साथ नहीं है, वो सभी सड़कों पे आएंगी इस ईवीएम के आंदोलन में, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी जीत हार की बात नहीं है, ये देश की जीत और देश की हार की बात है, देश की जनता की जीत और देश की जनता की हार की बात है। तमाम राजनीतिक पंडित हैं, वे लोग कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है, इसीलिए कांग्रेस ईवीएम पर चुप है। राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया को बोलना चाहिए, पीसी करनी चाहिए, कैमरे के सामने आना चाहिए, सवालों का जवाब देना चाहिए। देखिए, सैम पिट्रोडा साहब एक राजीव जी के टाइम से, इंदिरा जी के टाइम से कांग्रेस की जो गांधी फैमिली है उसके सलाहकार रहे हैं। उन्होंने कैटेगोरिकल बात क्या कही है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 25 तारीख को, कैटेगोरिकल बात कही है, वीवीपैट को भी हटा के पेपर बैलेट की बात की है ना, तो ये जनता की आवाज़ है पेपर बैलेट की। हम लोग जो बोल रहे हैं पेपर बैलेट की जनता की आवाज़ है। तो जब सैम पिट्रोडा साहब को जनता की बात से मजबूर होके, जनता की आवाज़ सुनकर वीवीपैट को भी नकार के पेपर बैलेट की बात बोलनी पड़ रही है, तो आप समझ जाइए कि वो एडवाइज़र हैं गांधी फैमिली के। तो ये अगर वो एडवाइज़र हैं और वो पेपर बैलेट की बात कर रहे हैं, तो एडवाइज़र की बात, वो एक ईमानदार सही एडवाइज़र हैं, तो उनकी बात मानी जाएगी और उनकी बात का असर आपको जल्दी नज़र भी आएगा। तो मैं मानूं कि कर्नाटक में, हिमाचल में कांग्रेस सरकार है, तो नरेंद्र मोदी के रहमो करम पे, नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से ही कांग्रेस सरकार बनी है। देखिए, ईवीएम के माध्यम से 20 से 25% तक घोटाला करने की अभी तक इनकी स्कीम थी, उसको शायद ये और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 20 से 25% वोट की धांधली के बावजूद सरकारें बनी है, ऐसा हमारा मानना है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी तेलंगाना है। 14% वोट बीजेपी के तेलंगाना में कहाँ से आ गए, ये बता दीजिए मुझे आप। बंगाल उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इतनी सारी सीटें बीजेपी की कहाँ से आ गई? जहाँ बीजेपी की एक सीट नहीं आनी, वहाँ इतनी सारी सीटें आने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ईवीएम है और कुछ नहीं। 1.5 महीने से कम का वक्त बचा हुआ है, आप लोग सड़कों पर हैं। चुनाव आयोग ये मानने को तैयार नहीं कि ईवीएम धांधली होती है। सरकार कह रही है कि ईवीएम से मतदान होगा। कभी किसी चोर ने माना है कि मैं चोर हूँ? वो तो उसको पुलिस जब, लेकिन अदालत की चौखट पर आप लोग हैं, फिर भी कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। जनता की अदालत की चौखट पर हम हैं, और उस अदालत से सारी अदालतें सुप्रीम कोर्ट तक जनता की अदालत से छोटा है। ये बात मैं एज ए वकील होकर जो सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करता है तब बोल रहा हूँ। ये आप किसी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से पूछ लें, क्योंकि सिटिंग जज तो शायद नहीं बोलेंगे। जनता की अदालत से सुप्रीम कोर्ट भी छोटा है, और जनता ने 95% से ज़्यादा देश की जनता ने ये कहा है पेपर बैलेट से चुनाव होगा, ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट भी जनता की अदालत से छोटी है, और उसको चाहिए कि जनता की आवाज़ सुने। इस बारे में कोई खोटी खरी बात हो ही नहीं सकती, पेपर बैलेट से ही चुनाव कराना है, ये सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्या सरकार मजबूत है, सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर है? क्योंकि देखा गया है पहले भी कि जब सरकारें मजबूत होती हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो, सब लोग कमज़ोर हो जाते हैं। जनता जब खड़ी हो गई तो कोई सरकार जनता से बड़ी नहीं है। सारी सरकारें प्रधानमंत्री तक जनता के नौकर हैं। जब मालिक खड़े हो गए हाथ में डंडा लेके, तब किसी की कोई ताकत नहीं है, किसी नौकर की कोई ताकत नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी जनता के नौकर है। आश्वस्त जनता को कैसे कर रहे हैं कि बैलेट चुनाव होगा? जनता हमें आश्वस्त कर रही है, हम जनता को आश्वस्त नहीं कर रहे हैं। जनता ने हमारी जिम्मेदारी लगाई है, हम जनता के नौकर हैं। जनता की आवाज़ पे जान दे देंगे, कदम पीछे नहीं हटाएंगे। चलिए, जनता की आवाज़ पर जान दे देंगे, महमूद प्राचा साफ तौर पर कह रहे हैं। पूरी बातचीत पर आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या ईवीएम वास्तव में एक बेईमान मशीन है, ईवीएम धांधली होती है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।